स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। हम झारखंड देख रहे हैं आप। वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नक्सली के सरेंडर की। सूबे में झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ लगातार सफलता मिल रही है। इसी कड़ी में सरकार की नई दिशा एक नई पहल से प्रभावित होकर 15 लाख के इनामी नक्सली अमन गंजू ने आत्मसमर्पण कर दिया। अमन पर गढ़वा में 10 मामले जबकि लातेहार में 7 मामले दर्ज है। वहीं नक्सली अमन गंजू ने बताया कि अरविंद की मौत के बाद से नक्सली संगठन में काफी बिखराव हुआ था और वहां पर जातीय भेदभाव देखने को मिल रही थी। छोटी जाति वालों को कोई पूछ नहीं रहा था, जिस कारण उसने नक्सली संगठन छोड़ने का मन बनाया। इसी बीच बूढ़ा पहाड़ पर बड़ी कार्रवाई हुई, जिसके बाद वे बिहार के सीआरपीएफ अधिकारी और गढ़वा एसपी के संपर्क में आया और फिर आत्मसमर्पण नीति के तहत पुलिस के समक्ष हथियार डाल दिए। पहाड़ में जो अरविंद जी थे, उनके मृत्यु के बाद हम मन बना कि हम मौका के इंतजार में थे, कब निकले कैसे निकले। उसी में हमको मौका मिला तो वही हम जो पलामू कह रहे हैं, सॉरी, पटना रेंज के सीआरपीएफ के डीआईजी के संपर्क में आओ गढ़वा एसपी के माध्यम से यहाँ आए हैं। उग्रवादी संगठन के सदस्य पुलिस के संपर्क में आए, जिन्होंने पुलिस के समक्ष नक्सली संगठन के बारे में कई सारी अहम जानकारियां दी और आत्मसमर्पण करने की इच्छा जाहिर की। आज इसी कड़ी में रीजनल कमांडर अमन झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के पदाधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर रहा है। इस पर गढ़वा और लातेहार जिलों में कई सारे कांड दर्ज हैं और मूल रूप से ये बिहार के रहने वाले हैं। आज हम आप सभी के समक्ष तो आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर नक्सली जो है वो मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं, लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं और संगठन में जिस तरह से छोटे जो कार्यकर्ता है, जो संगठन में लोग हैं, उनको तरजीह नहीं दी जाती। इससे कई लोग परेशान हैं और जब वो संगठन से बाहर निकल कर आते हैं तो ये बातें पुलिस के सामने वो खुलकर रखते हैं। हम सीधे रुख करेंगे इमरान का, हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इमरान, जिस तरह से ऑपरेशन नई दिशा की सफलता मिल रही है, एक के बाद एक बड़े नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। अमन का बड़ा नाम था संगठन में और कई मामले भी उसके विरुद्ध दर्ज थे, उसने भी प्रभावित होकर सरेंडर कर दिया। देखिए, बिल्कुल सारिफ, जिस तरह से नाम भले ही अमन है लेकिन नक्सल संगठन में जुड़ करके कई घटनाओं को अंजाम ये अमन गंजू दे रखा था। ऐसे में गढ़वा और लातेहार मिला करके तकरीबन 1.5 दर्जन से अधिक मामले जो हैं इस पर दर्ज थे, जिसके बाद झारखंड पुलिस ने 15 लाख रुपए के इनामी नक्सली के रूप में घोषणा की थी और अब ये जो है झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के समक्ष आत्मसमर्पण कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता मानी जा रही है, चूंकि साल के अंतिम सप्ताह और वो भी उस वक्त जब नक्सल ऑपरेशन अपने चरम पर है, लगातार बूढ़ा पहाड़ खाली कराए जा रहे हैं। पिछले 3 सालों के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो 40 से अधिक जो नक्सली हैं उन्होंने समर्पण किया है। 1300 से अधिक नक्सली जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं, तो कई नक्सलियों को मार गिराया गया है। तो एक बड़े पैमाने पर पिछले 2 से 3 वर्षों में नक्सल ऑपरेशन चले थे। इसी से प्रभावित होकर या इससे खौफ में आकर के वैसे नक्सल संगठन से जुड़े जो बड़े नेता हैं जिस पर इनाम है या फिर फरार चल रहे हैं संगठन को छोड़ करके, और कुछ एक्टिव जो लोग हैं वो लगातार पुलिस से सीआरपीएफ के संपर्क में है। अमन गंजू के बारे में बताया जाता है कि ना सिर्फ ये गढ़वा लातेहार में एक्टिव रहा है बल्कि बिहार के गया और औरंगाबाद जिले में भी काफी सक्रिय रह चुका था। इसलिए बिहार के सीआरपीएफ के पदाधिकारी और गढ़वा एसपी के नेतृत्व में ये वार्ता शुरू हुई थी और इसके वार्ता का सकारात्मक पहल ये निकला कि आज नई दिशा नई पहल योजना के तहत जो है रांची के आईजी ऑफिस में आत्मसमर्पण नीति के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां अमन गंजू ने न सिर्फ आत्मसमर्पण किया बल्कि अपने साथ जो अन्य साथी हैं, जो संगठन में जुड़े हुए जो लोग हैं, उनसे भी कहा है कि वो छोड़ करके एक नई शुरुआत की जाए, क्योंकि आने वाले 9 वर्ष हैं और ऐसे में 9 वर्ष में कई जो बड़े नक्सली हैं वो भी आत्मसमर्पण कर सकते हैं। इसकी वार्तालाप चल रही है, इसकी बातचीत के आधार पर अपील भी किया गया है। दूसरी बात, जो इस पूरे आत्मसमर्पण के दौरान झारखंड पुलिस ने साफ शब्दों में कहा है कि आने वाले साल में
वैसे नक्सल और वैसे बड़े उग्रवादी संगठन के लोग जो फरार चल रहे हैं या फिर किसी तरह की मुख्य धारा से वो भटके हुए हैं, उनसे अपील की जा रही है कि वो आए और अपने इस आत्मसमर्पण नीति के तहत अपने आप को पुलिस प्रशासन के समक्ष सरेंडर करें, ताकि वो जीविका अपने जो है राज्य सरकार के द्वारा दिए जा रहे जो पॉलिसी के तहत जो सुविधाएं हैं उनको ले सके। फिलहाल इसकी कोशिश की जा रही है कि अन्य कई लोगों को इस पूरे मामले पे जोड़ा जा सके, लेकिन अमन की अगर हम बात करें, अमन गंजू की बात करें, तो ये एक ऐसा उग्रवादी था जो कई घटनाओं को अंजाम दे रखा था। गढ़वा में तकरीबन 10 मामले दर्ज थे, तो वहीं लातेहार जैसे जिले में 7 मामले दर्ज थे। तब से ये लगातार झारखंड पुलिस के निशाने पर था। ऐसे में प्रयास किया जा रहा था कि इसे या तो जिंदा पकड़ा जाए या तो फिर इनकाउंटर जैसी अगर चीजें बनती हैं तो उसमें इसको ढेर किया जाए। लेकिन जो अमन गंजू ने जो जानकारी दी है कि अरविंद के संगठन में मौत होने के बाद, उनकी जब डेथ होने के बाद संगठन का जो प्रभाव है वो बिल्कुल छटता चला गया। नक्सल संगठन में अब जो विचारधारा की बात की जाती है, जिन विचारधारा के दम पर नक्सलियों ने, माओवादियों ने अपने गढ़ साम्राज्य खड़े किए थे, उनसे वो भटक गए हैं। जातिवादी, अपने आप को पैसे के लिए हावी रखना, पैसे के लिए कुछ भी करना, किसी नीति किसी पॉलिसी के तहत काम नहीं करना, ये सारी चीजें सामने खुल करके सामने देखने को मिल रही थी। अमन ने भी ये सारी बातें कही हैं। साथ ही ये भी कहा है कि जो संगठन के जो लोग हैं वो जातिवादी प्रथा के रूप में बंधे हुए हैं, जाति का भेदभाव किया जाता है। संगठन में बड़े लोगों का बड़ा कद है, बड़े लोगों के बड़े सम्मान है, लेकिन छोटे लोग और छोटे जो एरिया कमांडर हो या रीजनल कमांडर हो या फिर उनसे नीचे के जो लोग हैं उनकी तवज्जो नहीं दी जा रही थी। शायद इसी से वो भटक गए थे। और अब जब उनकी ये सारी बातें समझ में आने लगी कि नक्सल संगठन में रह करके उनकी जो जीविका है, उनकी जो जीवन है वो आगे नहीं बढ़ सकती है, वो जिस मुख्य धारा से भटके थे शायद वो अब मुख्य धारा से लौटने का वक्त आ गया है। तो फिर अमन गंजू ने जो बिहार के गया जिले में सीआरपीएफ पदाधिकारी गढ़वा के एसपी से संपर्क साधा और तब जाकर के आत्मसमर्पण नीति के लिए बातचीत शुरू हुई और फिर परिवार लोगों के कहने के अनुसार और दिए गए सुझाव के बाद आत्मसमर्पण किया गया। तो एक बड़ी सफलता मानी जाएगी साल के अंत में, जहां पर एक बड़े रीजनल कमांडर के रूप में अमन गंजू को नाम चर्चा में रहता था। अमन गंजू की न सिर्फ सरेंडर कराई गई बल्कि इनसे कई अन्य नक्सलियों के बारे में भी जानकारी हासिल की जा रही है, उनसे भी बात करने की कोशिश की जाएगी ताकि वो भी मुख्य धारा से जुड़ करके जो अपनी जीविका है वो अब चला सके। क्योंकि राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि वैसे नक्सल, वैसे युवा जो कि मुख्य धारा से भटक गए हैं, चाहे वो माओवादी हो, उग्रवादी हो या फिर बड़े आपराधिक घटना में शामिल ही क्यों ना लोग हो, वो मुख्य धारा से लौटे। सरकार इसे भरपूर मदद करेगी क्योंकि मुख्य धारा से भटकने के बाद राज्य के विकास में ये बाधा पहुंचाते हैं और जब राज्य के विकास में ये बाधा पहुंचाएंगे तो कहीं ना कहीं इनका खामियाजा राज्य को भुगतना पड़ता है। इसलिए राज्य सरकार की कोशिश है कि किसी तरह से जो भटके हुए जो युवा हैं उसको वापस अपने घर बुलाया जा सके। तौर पर ये कोशिश रंग भी ला रही है इमरान, और हम भी अपील करते हैं कि संगठन में जुड़कर जंगलों की खाक छानने से अच्छा है कि आप मुख्यधारा में जुड़िए। सरकार कई सुविधाएं आपको देती है और उन सुविधाओं का लाभ उठाइए। बहुत शुक्रिया इमरान, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।